हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शिल्पी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स अमेजिंग न्यूज़ चैनल। तो दोस्तों, आज का मुद्दा है जब भारत ने किया ऑस्ट्रेलिया का घमंड चकनाचूर। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ऑस्ट्रेलिया जिसके पास सबसे ज़्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप हैं और एकमात्र ऐसी टीम जिसने लगातार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं, फिर चाहे वो मेंस वर्ल्ड कप हो या वुमेन वर्ल्ड कप। ओडीआई इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में तो ऑस्ट्रेलिया से पार पाना मानो असंभव था। 2007 में हुए पहले T20 वर्ल्ड कप से पहले हर एक आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का ही कब्जा था। पहली बार हो रहे T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया लगातार 3 वर्ल्ड कप जीत चुका था। सबको यह लग रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का ही राज होने वाला है। बड़े बड़े दिग्गजों से सभी ऑस्ट्रेलिया टीम जैसे ब्रैडली, मिचेल जॉनसन इनकी गेंदों के सामने कितना भी महान बल्लेबाज हथियार डाल देता था, तो वहीं बल्लेबाजी में एडम गिलक्रिस्ट, मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइक हसी ऐसे बल्लेबाज थे जो आउट होने का नाम नहीं लेते थे। ऑस्ट्रेलिया टीम का इतना खौफ होता था जब ऑस्ट्रेलिया के साथ जब अन्य टीमों का मैच होता था तो अपोजिट टीम के मैदान में आए फैंस की संख्या बहुत कम दिखाई देने लगती थी, क्योंकि सबको यह लगता था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है तो मानो रिजल्ट पहले ही आ चुका है, क्योंकि इस ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कोई भी टारगेट बड़ा टारगेट नहीं होता था। इस ओहदे की टीम से भारत T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने उतरा था, जहां पाकिस्तान सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर पहले ही 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका था। अब पारी थी दूसरे सेमीफाइनल में होने वाले ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत के मुकाबले पर सबकी निगाहें टिकी थी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, सेमीफाइनल का मुकाबला एक ऐसा मुकाबला होता है जहां खिलाड़ियों के पुराने प्रदर्शन पर कुछ भी निर्भर नहीं करता। बस करो या मरो की स्थिति में सभी खिलाड़ी सेमीफाइनल को खेलते हैं। यही इस मैच में भारत ने भी किया। ये सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतने के लिए सबकी फेवरेट मानी जा रही थी और मैच के शुरू होने से पहले एक प्रेडिक्शन हुई जिसमें यह प्रेडिक्ट किया गया कि ऑस्ट्रेलिया के ये मैच जीतने के चांसेस 80% से भी ज़्यादा हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की भारतीय टीम भी पूरी तरह से तैयार थी इस मुकाबले को खेलने के लिए और प्रेडिक्शन को गलत साबित करने के लिए। अब भारतीय टीम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्ट्रेलियन कप्तान एडम गिलक्रिस्ट टॉस के लिए मैदान में आए और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत के लिए ओपनिंग करने आए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। गौतम गंभीर ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर चौका मारकर अपना और भारतीय टीम का खाता खोला, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े वीरेंद्र सहवाग थोड़ा अनफिट महसूस कर रहे थे। उनको भागने में दिक्कत हो रही थी, तो वीरेंद्र सहवाग ने एक रनर की डिमांड करी। सहवाग के लिए रनर बनकर आए रोहित शर्मा अब गंभीर और सहवाग रन गति को बढ़ाने लगे। तभी सहवाग ने पावर प्ले की आखिरी ओवर की पहली गेंद जॉनसन को एक कमाल का शॉट मारा। सहवाग इस ओवर को एक बड़ा ओवर बनाना चाहते थे, तभी जॉनसन ने सहवाग को अगली ही गेंद पर कैप्टन गिलक्रिस्ट के हाथों क्रिकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया। अब भारत का स्कोर हो गया था 5.2 ओवर में 30 रन पर 1 विकेट और क्रीज पर गंभीर का साथ देने आए रॉबिन उथप्पा, जिनको पहली गेंद पर एक जीवनदान मिला। हिडन ने उथप्पा को कैच छोड़ा, लेकिन फिर भी भारत बहुत स्लो खेल रहा था। भारत का स्कोर 7.5 ओवर में मात्र 40 रन था, जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजों से सजी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बहुत ही कम था। जरूरत थी रन गति को बढ़ाने की। रन गति को बढ़ाने के प्रयास में गौतम गंभीर भी जॉनसन को अपना विकेट दे बैठे। अब भारत के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक और ना तो रन बन रहे थे, भारत मैच के अंतराल में विकेट भी खोता जा रहा था। अब पिच पर रॉबिन उथप्पा का साथ देने आए युवराज सिंह, जिन्होंने 3 दिन पहले इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच में पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखा दिया था। युवराज उस समय T20 वर्ल्ड कप में सबसे खतरनाक बल्लेबाजी की सूची में शामिल थे। युवराज ने आते ही 2 बड़े छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया कि वो किस कमाल की फॉर्म से गुजर रहे हैं। युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा ने ऑस्ट्रेलिया बॉलर को
आड़े हाथों लिया। भारत के रन रेट को भी सुधारा। उसके बाद तो युवराज रुके ही नहीं और एक के बाद एक शॉट्स की प्रदर्शनी दिखाने लगे। युवराज के बल्ले पर जो भी गेंद लग रही थी, युवराज उसे बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे। तो वहीं दूसरे छोर पर उथप्पा भी युवराज का साथ बखूबी निभा रहे थे। दोनों की इस बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियन बॉलर के पास कोई जवाब नहीं था। युवराज ने मात्र 20 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया जैसे चैंपियन टीम के मुंह पर मानो जैसे तमाचा मारा था। रॉबिन उथप्पा ने तो 15 ओवर की पहली 2 गेंदों पर जॉनसन को 2 छक्के लगाए। अब तो मानो दोनों छोरों से ऑस्ट्रेलियन बॉलर की पिटाई हो रही थी। छक्कों की तो मानो बारिश हो रही थी। युवराज और उथप्पा के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली और साइमंड्स के एक कमाल के डायरेक्ट हिट के चलते उथप्पा रन आउट हो गए। लेकिन उथप्पा ने अपना काम बखूबी निभाया था, क्योंकि 8वें ओवर में भारत के मात्र 41 रन थे और 15वां ओवर खत्म भी नहीं हुआ था कि भारत का स्कोर 125 रन हो चुका था। अब युवराज का साथ देने आए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने आते ही साइमंड्स को एक चौका मारकर मोमेंटम को भारत की तरफ ही रखा। 16वें ओवर में धोनी और युवराज ने 3 चौके मारकर भारत के स्कोर को 140 के पार पहुंचा दिया। अब 18वां ओवर लेकर आए माइकल क्लार्क, जिनकी दूसरी ही गेंद पर युवराज ने छक्का मार दिया। युवराज तो हर गेंद पर अटैक कर रहे थे, जिसका खामियाजा युवराज को भुगतना पड़ा। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर युवराज माइकल क्लार्क को एक बड़ा शॉट मारने गए। गेंद सीधा हसी के हाथों में दे मारी। उसी ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और आखिरी गेंद पर एक और छक्का मार दिया। अब भारत एक मजबूत स्थिति में था और बची थी 6 गेंदें। इस समय ऑस्ट्रेलियन चेहरों से तो मानो किसी ने उनका नूर ही छीन लिया था। तभी आखिरी ओवर लेकर आए जॉनसन, जिनकी पहली 2 गेंदों में धोनी और रोहित बढ़िया रनिंग बिटवीन के चलते 2-2 रन दौड़ गए। लेकिन आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी 18 गेंदों में 36 रन बनाकर रन आउट हो गए। पर लास्ट बॉल पर भी मोमेंटम भारत के साथ रहा और इरफान पठान के हेलमेट से बॉल लगकर बाउंड्री की ओर चली गई। अब भारत ने अपने 20 ओवर के दौरान 188 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी बैटिंग लाइनअप के लिए क्या ये स्कोर काफ़ी था? ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसके लिए हर स्कोर, हर टारगेट छोटा था। ऑस्ट्रेलिया का हर बल्लेबाज मैच को पलटने की ताकत रखता था। तो कैसे भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच पर अपनी पकड़ बनाई, तो जानेंगे वीडियोस में आगे। उससे पहले दोस्तों एक खास बात, आप भी ऐसे मैचेस के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं जिससे भारतीय टीम ने अपने प्रतिद्वंदी को ना सिर्फ हार दिखाई, हार के साथ साथ सबक भी सिखाया कि भारत से भिड़ना उनको कितना भारी पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए और विश्व कप में रहने के लिए बनाने थे 189 रन। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने उतरे कप्तान एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हैडन। उन्होंने शुरुआत में वही किया जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। दोनों ने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का सही इस्तेमाल किया। तभी भारत को 6वें ओवर की पहली गेंद पर सफलता दिलाई श्रीनाथ ने, जिन्होंने गिलक्रिस्ट को आउट करके ऑस्ट्रेलिया खेमे में खलबली मचा दी थी। अब क्रीज पर हैडन का साथ देने आए ब्रेट हॉज। विकेट गिराने का हैडन पर कोई असर नहीं दिख रहा था। वह एक के बाद एक बाउंड्री मारे जा रहे थे। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉप परफॉर्मर वाली भूमिका निभा रहे थे। तभी 9वें ओवर की चौथी गेंद पर इरफान पठान ने हास को कैच आउट करवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया था 68 रन पर 2 विकेट। भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी मैथ्यू हैडन, जिनको आउट करके भारत इस मैच में पकड़ बना सकता था। भारत के लिए एक परेशानी क्रीज पर थी, दूसरी परेशानी भी क्रीज पर आ रही थी। उनका नाम था एंड्रो साइमंड्स, जिनकी बैटिंग पर ऑस्ट्रेलिया टीम को बहुत भरोसा था और साइमंड्स उस भरोसे पर खरे भी उतरे। उस समय एंड्रो साइमंड्स का बॉलर के दिलों में खौफ हुआ करता था, क्योंकि उसमें अकेले ही मैच को समाप्त करने की काबिलियत थी। यहां से अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 121 रनों की आवश्यकता थी। उसने आते ही चौका मारकर अपनी छवि भारत को दिखा दी थी। आखिरकार वही हुआ जिसका सब भारतीय फैंस को डर था। हैडन और साइमंड्स ने तो छक्कों की बरसात सी कर दी थी। रन अब बरस रहे थे। तभी धोनी ने 13वां ओवर सहवाग को दिया। दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में 20 रन बना डाले और हैडन ने तो इस ओवर में 2 छक्के लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। हैडन अब भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। जो काम
भारत के लिए युवराज ने किया था वो भी उसी कार्य की ओर अग्रसर थे। तभी भारत के लिए फरिश्ता बनकर आए श्रीसंत, जिन्होंने 15 ओवर में हेडन को बॉल मारकर भारत की उम्मीदों को फिर से उजागर कर दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 29 गेंदों में 55 रनों की आवश्यकता थी और इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैदान पर आए मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइक हसी। और हसी ने भी अपने हाथ खोले और दूसरे छोर से साइमंड्स तो रुक ही नहीं रहे थे। अब एक समय ऐसा आया जब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 22 गेंदों में मात्र 34 रनों की आवश्यकता थी और ऑस्ट्रेलिया के पास 7 विकेट थे। अब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो अपना फाइनल का टिकट कटा ही चुका है और भारत को इस नए फॉर्मेट के वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन तभी 17वें ओवर में इरफान पठान ने साइमंड्स को आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को कह दिया कि इतनी आसानी से भारत वर्ल्ड कप अपने हाथों से नहीं जाने देगा। साइमंड्स का विकेट भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और अगले ही ओवर में हरभजन सिंह ने क्लार्क को बॉल मारकर आउट किया और ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डाल दिया था। अब भारत इस मैच पर कब्जा करने ही वाला था। एक समय आसानी से जीतती दिखाई दे रही थी ऑस्ट्रेलिया, अब मुश्किल में थी। दोस्तों कहते हैं कि T20 क्रिकेट में 20वें ओवर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट 19वां ओवर होता है। तो भारत के लिए 19वां ओवर लेकर आए RP सिंह, जिन्होंने उस ओवर में मात्र 5 रन देकर मैच को पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। अब कंगारुओं को आखिरी 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी करने आई जोगिंदर शर्मा। ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदें माइक हसी पर टिकी हुई थी, लेकिन जोगिंदर शर्मा ने युवराज सिंह के हाथों माइक हसी को कैच आउट करवा दिया। यहां विकेट लेकर भारतीय टीम और स्टेडियम में आए दर्शक खुशी से झूमने लगे, क्योंकि अब भारत को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने से कोई नहीं रोक सकता था। इसके बाद जोगिंदर शर्मा ने ब्रैकली को बॉल मारकर भारत को यह मुकाबला 15 रनों से जितवा दिया और शेर की तरह भारत ने फाइनल में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम जिसको लगता था कि हर ICC ट्रॉफी पर उनका ही राज है और हर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का ही है। इस टीम को भारत सेमीफाइनल में बाहर कर चुका था। ऑस्ट्रेलिया को लगा था कि कोई ऐसी टीम बनी ही नहीं है जो हमको सेमीफाइनल या फाइनल में हरा दे। भारत ने कंगारुओं को उनकी ही भाषा में जवाब दे दिया था और लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतकर आई ऑस्ट्रेलिया के घमंड को भारत ने चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद इस मैच में भारत के लिए नायक रहे मैन ऑफ द मैच युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि मैच खत्म होने के अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के कोच युवराज सिंह के पास पहुंचे और उन्होंने युवराज का बल्ला चेक किया और युवराज से पूछा, तुम्हारे बल्ले पर फाइबर तो नहीं है, तुम्हारा बैट क्रिकेट में लीगल भी है या नहीं। लेकिन उन्हें युवराज के बल्ले में ऐसा कुछ नहीं मिला और युवराज का बल्ला लीगल पाया गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम हारकर अपने देश वापस लौट गई।